स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। स्टूडेंट मैंने आपको रोल्स थ्योरम करवा दिया था पिछली वीडियो में। अब स्टूडेंट ये नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है स्टूडेंट मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। ये स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट और बहुत इजी है, तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में स्टूडेंट क्या होता है। इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। रोल्स थ्योरम में मैंने आपको बताई थी 3 कंडीशन, इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है। तो ये देखिए स्टूडेंट, 2 कंडीशन कौन कौन सी है। सबसे पहला fx फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है। क्लोज स्टूडेंट मैंने आपको बता रखा है, क्लोज का मतलब कि a और b जो है वो भी आएंगे और इसके बीच के जो एलिमेंट्स है वो भी आएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, fx इज डिफरेंशिएबल। fx जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। ओपन इंटरवल का मतलब होता है स्टूडेंट a और b इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच की जितनी वैल्यू है वो इंक्लूड होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बस ये 2 कंडीशन है। तो ऑल द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ऑल द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सारी कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद स्टूडेंट देन देयर एग्जिस्ट क्या करती है? सम वैल्यू ऑफ c, एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ c सच दैट f dash c इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, देख लीजिए, fb माइनस fa अपॉन में b माइनस। ये स्टूडेंट आप अप्लाई करना होता है जब भी हम c की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हमें f dash c निकालना पड़ेगा। और f dash c कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है स्टूडेंट fb माइनस fa अपॉन में b माइनस है। रोल्स थ्योरम में स्टूडेंट हमने पढ़ा था f dash c हमेशा 0 के इक्वल होता है। इसमें f dash c की वैल्यू क्या होती है? fb माइनस fa अपॉन में b माइनस है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हम स्टूडेंट क्या करेंगे? c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट ये कंडीशन होती है। और एक पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल में स्टूडेंट सारे आते हैं, क्यूबिक भी आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है। तो ये सारे जो फंक्शन जो हैं, ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अब कौन कौन से नहीं होते तो स्टूडेंट देख लो, मॉडुलस वाला फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो भी स्टूडेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये स्टूडेंट मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले कोई भी फंक्शन आएंगे तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या एप्लीकेबल नहीं होगी? किसमें? मॉडुलस में और ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है स्टूडेंट, ये नोट डाउन कर लो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई करनी है स्टूडेंट मीन वैल्यू थ्योरम, इसको MVT भी कहते हैं, MVT। ठीक है, फॉर द फंक्शन, आपको स्टूडेंट फंक्शन दिया हुआ है, फॉर द फंक्शन स्टूडेंट क्या है? fx इज इक्वल टू, fx आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? x स्क्वायर इन द इंटरवल क्या है स्टूडेंट? इंटरवल आपको दिया हुआ है, इंटरवल कितना है? 2,4। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चेक करते हैं कैसे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट फंक्शन लिख लिया x स्क्वायर, फंक्शन क्या लिख लिया? x स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। तो since polynomial function is continuous and differentiable, continuous भी होता है स्टूडेंट और डिफरेंशिएबल भी होता है एवरीवेयर, मतलब हर जगह पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, एवरीवेयर। तो इसका मतलब स्टूडेंट fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल क्या है? 2,4। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा fx जो है स्टूडेंट वो डिफरेंशिएबल भी हो गया, डिफरेंशिएबल इंटरवल क्या है स्टूडेंट्स?
ओपन ब्रैकेट 2, 4, ठीक। तो ऑल द कंडीशन ऑफ MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सारी कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो गई क्योंकि दो ही कंडीशन है। उसके बाद स्टूडेंट देन देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ C सच दैट एफ डैश सी क्या होता है स्टूडेंट, FB माइनस FA अपॉन में B माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले देख लीजिए स्टूडेंट, हमें फंक्शन दिया हुआ है, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है एवरीवेयर, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल में, सारी कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें दो कंडीशन ही होती है स्टूडेंट, सेटिस्फाइड हो गई। अब हमें C की वैल्यू निकालनी है जिसमें f डैश C जो है वो ये दिया हुआ है। तो पहले स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, f डैश C निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं स्टूडेंट f डैश C। अब ये देखिए स्टूडेंट, हम f डैश C पहले फाइंड करते हैं, ये देख लीजिए। तो f डैश C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, FB माइनस FA अपॉन में B माइनस A। तो f डैश C इज इक्वल टू FB मतलब स्टूडेंट F4, क्योंकि ये A होता है ये B होता है, ये F2 अपॉन में 4 माइनस 2। अब स्टूडेंट देखो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, x²। तो पहले F4 मतलब x की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 2 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 2। तो 16 माइनस 4 अपॉन 2 12 अपॉन 2 6 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट f डैश C की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। f डैश C 6 आ गया। अब आगे करते हैं स्टूडेंट, ये देखिए आपको f डैश C निकल गया, फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट कितना, x²। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू x² का डिफरेंशिएट 2x और x का 1। तो स्टूडेंट हमारे पास f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। अब x की जगह पे c पुट कर देंगे, कितना हो गया 2c। f डैश c की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है स्टूडेंट। देखो ना fx दिया हुआ है, f डैश x निकाल लिया, f डैश x इज इक्वल टू 2x, x की जगह पे c पुट कर दिया, f डैश c की वैल्यू कितनी है, 6। तो 2c इज इक्वल टू 6, तो c की वैल्यू 3 हो गई, जो बिलोंग कर रही है ओपन ब्रैकेट 2, 4 के बीच में आती है। इसका मतलब हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो स्टूडेंट क्या हो गई, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो आपकी c की वैल्यू आएगी वो इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन स्टूडेंट fx आपको दिया हुआ है x² माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल क्या है स्टूडेंट, a, b, वेयर a इज इक्वल टू, a कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 1 और b दिया हुआ है 3, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब देखिए वही सेम तरीका है स्टूडेंट, पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं x² माइनस 4x माइनस 3 और इंटरवल लिख लेते हैं 1, 3। तो सिंस ये स्टूडेंट कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर, ठीक। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने आपको बता रखा है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन स्टूडेंट fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 3, fx इज डिफरेंशिएबल in open interval 1, 3. So all the condition of mean value theorem MVT are satisfied. Then there exists some value of C such that f dash C क्या होता है स्टूडेंट्स, FB माइनस FA अपॉन में B माइनस A,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले स्टूडेंट हम क्या निकालते हैं, एफ डैश सी। बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3, f3 माइनस f1 अपॉन में 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो f3 स्टूडेंट देखो कैसे निकालेंगे, फंक्शन क्या है, यहाँ पे हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 कितना होगा स्टूडेंट, 9 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन में 2। तो f डैश c इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 अपॉन 2, कैंसिल, 0 आ गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया, 0। ठीक है स्टूडेंट, f डैश c 0 आ गया। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट आगे f डैश c हमने निकाल लिया है स्टूडेंट। अब f डैश c के बाद ये देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x x का तो 1 हो गया माइनस 4x का 1, तो f डैश x कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2x माइनस 4, f डैश x की जगह पे c पुट किया 2c माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश x आ गया, x की जगह पे c पुट कर दिया, f डैश c की वैल्यू कितनी है, 0, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू 2 जो बिलोंग कर रही है स्टूडेंट 1,3 आ रही है बीच में, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड, हमने मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर। बस आपके ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब आपकी c की वैल्यू इसके बीच में आ गई तो इसका मतलब आपकी थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको फंक्शन आप दिया हुआ है, फंक्शन स्टूडेंट क्या दिया हुआ है देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल a कॉमा b, जहाँ पे a कितना स्टूडेंट 1 और b कितना है 3। फाइंड, एक और भी स्टूडेंट, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3, all c belongs to 1,3 for which f dash c is equal to 0। अब ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन कितना है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3, इंटरवल स्टूडेंट वही है 1,3। पहले हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सिंस पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous and differentiable everywhere, हर जगह कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो पहली कंडीशन स्टूडेंट, fx is continuous in closed interval 1,3, fx is differentiable in open interval 1,3। इसका मतलब स्टूडेंट, ऑल द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied only then there exist some value of c such that f dash c क्या होता है स्टूडेंट्स, fb माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालते हैं एफ डैश सी। एफ डैश सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f3 माइनस f1 अपॉन में 3 माइनस 1। f3 इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट 27, मतलब 27 माइनस 45 माइनस 9, 27 माइनस 54 माइनस 27 हो गया, 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 7 हो गया अपॉन में 2, माइनस 27 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 10 आ गया एफ डैश सी। ठीक है, एफ डैश सी निकल गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए,
एफ डैश सी स्टूडेंट हमारा निकल गया है। एफ डैश सी कितना आया, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 3x², x का तो 1 होता है, -10x -3। एफ डैश सी निकालेंगे 3c² -10c -3, वैल्यू पुट करते हैं -10, 10 को उधर ले जाते हैं, 3c² -10c -3 + 10 0, तो 3c² -10c + 7 = 0। 41 की स्टूडेंट डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, b² - 4ac, तो कितना हो गया स्टूडेंट -10 का स्क्वायर -4 3 7, तो 100 -84 कितना हो गया स्टूडेंट 16। ठीक है, तो x निकाल देते हैं, -b ± √d/2a, तो b कितना स्टूडेंट -10 ± √16/2, a की वैल्यू कितनी है 3, तो x हो गया स्टूडेंट 10 ± 4/6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। अब एक बार स्टूडेंट पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो ये देखिए स्टूडेंट आगे, ये देख लीजिए। अब आगे स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू हो गई 10 + 4/6, 10 - 4/6, मतलब 14/6, 7/3, और ये 6/6, 1 तो लेंगे नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी इंटरवल में है। 7/3 बिलोंग कर दी, क्योंकि 7/3 स्टूडेंट 2.333 होते हैं, तो इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी मीन वैल्यू थ्योरम जो है स्टूडेंट क्या हो गई, वेरीफाई हो। ये नहीं लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारी सीधे डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, हमें हमेशा बीच वाली वैल्यू लेनी होती है, बीच में जो वैल्यू आती है। ठीक, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो कह रहे हैं एफ डैश सी निकालो, फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू फॉर विच एफ डैश सी 0 है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, हमने एफ डैश सी निकाला हुआ है। अब एफ डैश सी को हम ये है ना 0 पुट करते हैं, तो 3c² -10c -3, तो 3c² -10c -3 0। वही स्टूडेंट डी निकालते हैं, b² - 4ac -10 का स्क्वायर -4 3 -3, 100 हो गया 36, कितना आ गया 136 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट 136। अब स्टूडेंट 136 आ गया, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x क्या होता है -b ± √d/2a, तो b की वैल्यू 10 हो गई, ±136/2a 6 हो गई। ठीक, 136 स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 12, 2 8 234, 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 बाहर ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 10 ±2√34/6, 2 कॉमन आ गया, 5 ±√34/6 कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 5 ±√34/3। ठीक है, इसको स्टूडेंट अगर आप सॉल्व करते तो सॉल्व कर लेना, एक बारी +√34/3 और एक बारी -√34/3। आप √34 निकाल लेना, फिर +/3 करना, इसी के बीच में वैल्यू लाई करेगी। आप चेक कर सकते हो, आप एक बार चेक कर लेना, वैसे ये बिलोंग कर रही है सी के अंदर। अगर आपने चेक करनी है तो आप √34 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो और सॉल्व करके देख लो कि कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। या तो हो सकता है दोनों लाई करेगी या दोनों में से कोई एक करेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। अब ये देखिए स्टूडेंट आगे, अब नेक्स्ट स्टूडेंट फंक्शन आपको दिया हुआ है और x किससे बिलोंग कर रहा है 5, 9। ये देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं।
क्वांटिटी स्टूडेंट चेक करनी है तो ये देखिए पहले तो क्योंकि स्टूडेंट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए पहले आपको क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी। तो फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कब होगा स्टूडेंट्स, व्हेन लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 प्लस fx। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल होगी तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा। अब पहले स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, बीच में लाइन खींच के राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx और यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 5 प्लस fx। ठीक है स्टूडेंट, तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं 5 माइनस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे भी स्टूडेंट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। तो स्टूडेंट देखो लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 माइनस h। यहाँ पे भी स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन क्या है 5 प्लस h। अब स्टूडेंट मैंने आपको बता रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 माइनस h है तो कितना होता है 4, माइनस में कम लेते हैं, 5 प्लस h है तो कितना होगा 5 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। याद रखना स्टूडेंट, जब भी 5 माइनस है 4 हो जाएगा, 4 माइनस है 3 हो जाएगा, 3 माइनस है 2 हो जाएगा, अगर प्लस में होगा तो सेम रहता है। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है एट इस पे x इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट 9 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिमिट अब 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया 9 माइनस 9 प्लस x को क्या पुट करेंगे 9 माइनस h, यहाँ पे 9 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो गया 9 माइनस h, यहाँ पे हो गया 9 प्लस h। 9 माइनस h कितना होगा स्टूडेंट्स 8, 9 प्लस h कितना होता है 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 9। तो 9 पे भी स्टूडेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ना 5 पे कॉन्टिन्यूस है ना 9 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो ये देखिए अब डिफरेंशिएबिलिटी में स्टूडेंट क्या होगा, ये देखो पहले तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड क्या होगी स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ये लेते हैं। वैसे स्टूडेंट देखो इसमें ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, बट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम इसमें 5 ही लेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा f5 माइनस h माइनस f5 अपॉन में माइनस h। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट h टेंड टू 0 f5 प्लस h माइनस f5 अपॉन में h। अब यहाँ पे स्टूडेंट पुट करते हैं, तो ये ब्रैकेट 5 माइनस h 5 अपॉन में माइनस h। 5 माइनस h कितना होता है स्टूडेंट 4, 5 तो 5 ही रहेगा, माइनस 1 ये हो गया 1 अपॉन h को 0 पुट करते हैं तो ये आ गया नॉट डिफरेंट। ठीक है, इसमें स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 ये 5 अपॉन h 0 अपॉन h कितना आ गया 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 5 पे। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट 9 पे भी चेक करेंगे, तो 9 पे भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब 9 पे स्टूडेंट देख लीजिए, आपने कुछ नहीं करना, जैसे 5 है उसकी जगह पे यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, 9 9 यहाँ पे 9 में से कितना हो स्टूडेंट 8 हो गया और ये 9 ही रहेगा, बाकी सॉल्व तो ये सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इधर देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 9, इधर भी 9, 9 प्लस h स्टूडेंट 9 ही होता है, इधर भी 9 हो गया सेम 0, ये हो गया और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो फंक्शन ना ही कॉन्टिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है, ना ही कॉन्टिन्यूस है
ना ही डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन क्या है स्टूडेंट, फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x किससे बिलोंग कर रहा है 5,9। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। और स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन आपने होमवर्क करना है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन होमवर्क है ये। f(x) इज इक्वल टू सेम है स्टूडेंट, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट -2, ये आपको स्टूडेंट होमवर्क करना है। मीन वैल्यू थ्योरम का है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, आपको प्रॉपर करके दिखाना है और आंसर स्टूडेंट मुझे जरूर सेंड करना है, मैं चेक करूंगा तभी मुझे पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा, एक असाइनमेंट, ठीक है, वो अभी बाद में दूंगा, पहले आप इतना कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।